भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आज मानव सुख की खोज में है। हर किसी को भगवान की जरूरत है। इसी की तलाश में लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भगवान से अर्जी लगाते हैं। एक ऐसे ही श्रद्धालु की सच्ची जीवन कहानी से आज हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं तरसेम जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। ये अपनी पारंपरिक पूजा साधना करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी दुखों ने इनके जीवन को इस हद तक घेर लिया था कि स्वयं मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी इन्हें कोई समाधान नजर नहीं आया। इनके लड़के के गुर्दे में दिक्कत थी, आर्थिक परेशानी थी और अनेकों कष्ट थे। एक दिन न्यूज़पेपर में लिखे एक आर्टिकल से ये बहुत प्रभावित हुए और रोजाना उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखी जानकारी को पढ़कर एक पुस्तक मंगवाई, जिसे पढ़कर ये आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों, वो आर्टिकल और पुस्तक थी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, जिससे प्रेरणा पाकर ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाकर नाम दीक्षा ले लेते हैं। वहां इन्हें शास्त्रानुकूल साधना का पता चला और पूर्ण परमात्मा की शक्ति ने इनकी जिंदगी में हर पल लाभ दिए। इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लड़के की गुर्दे की समस्या बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक शक्ति से दूर हो गई और पत्नी का शारीरिक कष्ट खत्म हुआ। अब ये सुखमय जीवन जी रहे हैं और इनके घर में सर्व सुख शांति है। अब सुनिए तरसेम जी की जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम दास है जी। सर कहाँ से आए आप? जी मैं गांव करा साहब, तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2008 से जुड़ा हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे मंदिर हैं या गुग्गा मैडी है, जैसे बागड़ में मशहूर है ये गुग्गा मैडी का मंदिर, वहाँ भी जाते थे हम। कई कई दिन का भंडारे में भी चले जाते थे वहाँ तो। और गांव में गुरुद्वारा है, वहाँ भी सेवा करते थे हम। और एक मेरे माता पिता बचपन से जुड़े हुए थे, एक संत हैं पंजाब में, बुलाड़ा मंदिर है, तो वहाँ जाते थे। उनके साथ भी हम वहाँ जाते रहे। लेकिन सर उनके जाते हुए भी हमें इतनी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा थी प्रॉब्लम उनके जाते हुए भी। तो हम इन मंदिरों में, और जैसे हमारे उसमें डेरा है एक बाबे का, जैसे इनके जो साध होते हैं, जो डेरे बनाए होते हैं, इनके डेरे में भी जाते थे। वहाँ सारी सारी रात चले जाते थे। इनकी चिलम भरनी, उक्का भरना इनका, और वैसे इनके पैर दबाने जाके भी बाबा जी हैं या संत हैं। सर जो भी साधनाएं पारंपरिक हैं ये संसार में, जो भी हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमें लगाई हुई थी, वो सभी कर रहे थे सर हम पहले। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उनको करने से आज मुझे ज्ञान हुआ कि हमें उनसे कोई भी लाभ नहीं था। हम उनको कर भी रहे थे और कष्ट भी साथ के साथ भोग रहे थे। कष्ट ऐसा है, मेरी शादी हुई, हम सभी जाते थे जी, हाँ मंदिर में भी जाते थे, जैसे डेरे में, जैसे मैं बागड़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे हम, जैसे गुग्गा मेडी है तो इनके मंदिर में जाते थे हम तकरीबन। लेकिन वहाँ जाते जाते भी हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा। घर में कलेश रहता था, बीमारी रहती थी घर में। मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन एक लड़का था मेरा लड़का हुआ जब वो 2-3 साल का हो गया तो उसके गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई, उसके गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई। तो मैं पीजीआई ले गया, तो उन्होंने 1-1.5 महीना दाखिल रखा उसको। तो उन्होंने दवाई दी, वो कहते भी शायद इसको सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई। तो मैं सोचता था वहाँ जब यार हम इन मंदिरों में जाते हैं, जैसे मैं गुग्गा मेडी पे जाता हूँ, लोग कहते थे वहाँ से बहुत लाभ होता है, जैसे ये पुच्छा वगैरह रहते हैं, जैसे चौंकियाँ वगैरह लगाते हैं, इन पे भी जाते थे। और इतने इनके जाने के बावजूद भी हमें कोई राहत नहीं थी, इनसे कोई लाभ नहीं था इनसे। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर मेरा एक क्लिनिक है गाँव के अंदर, मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ अखबार लगाई हुई थी हमने पंजाब केसरी, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आता था और वो सभी धर्म गुरुओं के बारे में और शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को बताते थे।
जो रहस्य आज तक हमने कभी सुने भी नहीं, हमारे पूर्वजों को भी उन रहस्यों का नहीं पता भी ये भक्ति कैसी है, शास्त्रों के अनुसार क्या है, गीता क्या है, वेद क्या है, ये देवी भागवत क्या है, और ये देवी देवताओं की पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन मंदिरों में जाना चाहिए नहीं भी जाना चाहिए, इन सब का हमें नहीं पता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आया, हमने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, शुरू में ऐसा हुआ यार एक संत है, ये पता नहीं क्यों दूसरों की क्रिटिसाइज करता है, क्यों दूसरों की निंदा कर रहा है, जैसे राधा स्वामी वालों के नाम बता देते थे, सरसे वालों को नाम बता देते थे। हमने सोचा मान नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं संत, ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक दूसरे के नाम थोड़ी बताता है। लेकिन सर जब हम धीरे धीरे हम उसको पढ़ने लगे तो उसके अंदर लिखा था भी आप अधिक जानने के लिए परमेश्वर का सार संदेश पुस्तक निःशुल्क मंगाए, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाक खर्च नहीं देना था। तो हमने सर वहाँ से वो पुस्तक मंगाई और वो पुस्तक हम पढ़ने लगे। हमने कम से कम 1 महीने में वो पुस्तक पढ़ दी और उस पुस्तक से हमने सभी शास्त्रों का मिलान करा। मेरी दुकान में आज भी सभी शास्त्र रखे हैं और मैंने सभी को मिलान कराया उनका। तो हमने जो देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सच है, अगर झूठ है तो सिर्फ हम हैं जी, हम समझ नहीं सके उसको। तो हमने सोचा कि भी एक बार आश्रम में जाना चाहिए। जब करोंथा आश्रम था, जब हम पहली बार वहाँ गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिले? सर उसको करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मैं पहले तो आपको लाभ बताता हूँ। मैंने आपको सर थोड़ी देर पहले बताया भी मेरे लड़के का गुर्दे में इन्फेक्शन थी, लेकिन इसकी दवाई चल रही थी। जब से मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे बच्चों ने लिया संत रामपाल जी महाराज, पहले तो उसके गुर्दे की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दवाई बंद हो चुकी है और आज वो बच्चा 9th में पढ़ता है और उछलता है। जबकि डॉक्टरों ने उसकी दुकान की चीज़ें मना की हुई थी भी इसको ये नहीं देनी है, लेकिन सर वो आज सब कुछ चलता है। तो आज सब कुछ खा लेता है, वो जो भी चाहे कुछ भी खाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं हर 6 महीने में या महीने में उसका टेस्ट कराता हूँ, जैसे कि PGI वालों ने बोला था। मेरे पे रिपोर्टें भी रखी हैं घर। अगर ये कोई भी भाई अगर भगत समाज नाम मतलब कि ये कहता हो भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ। मेरे पे रखी हैं बाद की भी और नाम लेने के बाद की भी। अब उस बच्चे का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है गुर्दे में। और उसके पहले मेरी भगतमती की एक लात सुन रहती थी, ये लात सुन रहती थी तो उसको पीड़ा बहुत हुई। तो पहले यही हम जैसे भी पहली परंपरा की साधना करते थे तो नहीं ठीक हो पाई। लेकिन जिस दिन से नाम लिया है, सिर्फ एक बारी दवाई दिलवाई थी, 1 इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद दोबारा पीड़ नहीं हुई है उसकी लात में। इतना लाभ मिला है। और फिर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मंदी थी जी, एक छोटा सा क्लिनिक है, उस पर इतनी आमदनी भी नहीं होती गांव में और पैसे के लिए भी बहुत हाथ टाइट था, कभी एक साइकिल भी नहीं जुड़ता था। लेकिन जिस दिन से नाम उपदेश लिया है परमात्मा का, उस दिन से परमात्मा ने आर्थिक स्थिति तो सुधारी। और एक जिसकी हमें कभी तमन्ना भी नहीं भी मैं बाइक ले सकता हूँ, तो मैंने एक बाइक ली नहीं। और परमात्मा की सेवा में जाता हूँ मैं, मुझे खुशी होती है और बहुत लाभ हो रहे हैं। घर में स्थिति ठीक है। पहले जैसे मैं पशु पालता हूँ, मैं से रखता था 2-3, वो भी मरती रहती थी, कभी मर गई, कभी किसी पूछे वाले के साथ कोई कह देता तेरा वो रूट हो गया, तू ये कर ले, तू ये साधना कर, बथेरी करी। लेकिन नहीं, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, आज परमात्मा की दया से पशुओं में भी हानि नहीं है कोई भी। और बहुत लाभ ऐसे हैं, मतलब कि मैं आपको नहीं गिना सकता, ऐसे छोटे मोटे लाभ तो बहुत हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सर मैंने अभी पहले बताया भी आपको भी, जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो सभी शास्त्रों से मिलान है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, 4 वेद हैं, देवी भागवत है, भगवत गीता है हमारी, उनके अंदर से संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे एक मक्खन होता है ना, भी मक्खन ताकि मक्खन आ गया, वो मक्खन ज्ञान उन्होंने बाहर निकाल के दर दिया और वो हमको दिया। और उन संतों से, जितने भी संत हैं, इन सबसे अलग है ये ज्ञान। अगर आपको यकीन ना आए, आप कभी ज्ञान गंगा पुस्तक लेके पढ़ना और फिर मिलान करना, आपको पता लग जाएगा उन संतों का ज्ञान क्या है और इनका क्या है। और जिन संतों ने परमात्मा पाया है, उनकी वाणी के अंदर यही मंत्र विद्वान है और संत रामपाल जी महाराज वही दे रहे हैं हमें। और अब ठीक है, कोई अपनी जगह लग रहा है तो अपने को फाइनल मान ले भी मेरा गुरु ठीक है भी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रमाण जरूरी होते हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वही ठीक है, बाकी जो धर्मगुरु ज्ञान देते हैं वो ठीक नहीं है? सर ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ भी वो गलत क्यों है।
सर जैसे संत रामपाल जी हमारे को साधना दे रहे हैं, वो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है, और जिन संतों ने परमात्मा पाया उनके शास्त्रों में मौजूद है। और जो अन्य धर्म गुरु ये मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो किसी भी सदग्रंथ में मौजूद नहीं है, ना उनका कोई सर है ना कोई उनका पैर है। और संत रामपाल जी महाराज ये जो दीक्षा दे रहे हैं, ये जिन संतों ने परमात्मा पाया है और जो परमात्मा को मिले हैं, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने सचखंड देखा, उन्होंने आगे बताया है, यही विधि बताई है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दी है। तो हमें इससे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि अपने सदग्रंथों से मेल खाता है और उन संतों के लिए टेक्चर से मेल खाता है वो ज्ञान, तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? बिल्कुल जी, 100%। क्यों नहीं होगा सर? जब हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, हमारी वाणियाँ गवाही दे रही हैं, और जिन संतों ने परमात्मा पाया वो गवाही दे रहे हैं भी, इस विधि के बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। अगर आप और कोई साधना करोगे और कोई किसी संत के पास जाके जाओगे, वो कहीं मंत्री नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण ही नहीं है उसका। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर टीवी चैनलों पे, सुप्रसिद्ध टीवी चैनल हैं जो हमारे, उन पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं। आप उन फ़ोन नंबरों पर कांटेक्ट करो। कोई भी भक्त, कोई भी बहन अगर नाम लेने चाहती है तो उन पर कांटेक्ट करो। अपने जिला स्तर पे जो भी नाम स्थल केंद्र हैं वहाँ खुले हुए हैं, वहाँ आदेश हुआ है नाम दान कर लेने का, तो वहाँ जाकर आप उनसे जुड़ सकते हो, नाम ले सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर संदेश तो परमात्मा लेके आते हैं सतलोक से। हम तो प्रार्थना करते हैं सभी समाज से भी, अगर इस संसार में सुखी होना है और सही भक्ति करनी है और जन्म मरण से पीछा छुड़वाना है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण से अलावा इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शरण नहीं है जो आपको मोक्ष दिवा सके और जो आपको ठीक रख सके और जो आपकी शारीरिक भी और आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। और सभी से प्रार्थना है कि जितना भी हो सके, जितना जल्दी आप समझें, लेट मत हो, इस ज्ञान को समझो और समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब पुण्यात्माओं, दो वजीर और दो फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बनाई कोई ना कदे भी। ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और उस दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है। और राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंतर दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है। हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बागी तब। तो वो कहने लगे जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुला लो कल बुलाओ। तो बुला लिए, परमात्मा आगे। वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो मैं सत्संग सुनिए, दो महापुरुषों की चर्चा होगी। शेख तकी ने चर्चा की, प्रश्न किया, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो। अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से
कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा गलत बताता नहीं, गलत है। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहती हो, कहा उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? नहीं। एक नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने और उसकी भक्ति करता था। उनकी क्या हालत हुई? 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई। चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे हैं। 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए। और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा? समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका? कि उनका कारण ये है कि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है 25 नंबर, उसकी 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची है, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो भी दी है, जिस कारण से ये सब सुख हो रहे हैं। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अपनात्मा आपने समझना पड़ेगा। ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये तैसे नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर। ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था। मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है।
तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन क्या सोचा, वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा कोई, हुक्का ना लावे, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा, भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं। उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में, वो नु बोली देख के, नु बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दे दी। अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरुजी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, अकेले ले महाराज जी। वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, अरे फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बस यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आंख पर कपड़ा बांध लिया उसने, एक आंख के ऊपर गए, जो आंख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था। गुरुजी ने कहा के लाग गया, क्या कुछ दया आपकी महाराज के लागे था, आप कह रहे थे। और रोका भर दिया, और बूढ़ा तो पी कर सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य यह था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो।
महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापण पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापण बोले, ये आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं, उसने सोची अब कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आंख की क्या बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरुजी की सिद्दीत है। पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपनात्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, इन आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया। उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया। उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, अंत और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर,
और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया। उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा तो कति पाड़ी टकराएगा, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है। फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। भगवान आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होगा उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी। अगर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताऊं और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा कि तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए अगर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक का आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सक, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदल संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु बाखा। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु बाखे। यानी पहले खाने पीने पर संयम करे, इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको, सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से।
लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया हुआ मटेरियल है, इसको तो ये इतना समान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा, तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही, तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग था, पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाहु अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आपको, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं और मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं। उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो कर ही रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आप कहोगे मैं ऐसे कर लूंगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही।
लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया, उसकी और भक्ति बढ़ती चली गई, आस्था भगवान में बढ़ती चली। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, विवाह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में उन लड़की को माता पिता ने कह दिया, बेटी या तो ब्याह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूँ, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया। एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था, मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था, उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अका बोलो। कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी और मुझे आप टच भी ना करना, यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसी जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती। कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति वह तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिले और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहां के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी। नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूं। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कहने लगी मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही है, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर मील 60 मील जो रहेगी, तो चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे, यात्री बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, वो कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई, उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वह समझ गई कि यह प्यासी है। वहां जाकर देखा राबिया ने कि वहां कोई ना कोई बाल्टी है ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर।
अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज 21वीं सदी में भी लोग किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त चल रहे हैं। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जैसी समस्या से बाहर निकल पाना आज किसी मानव के वश की बात नहीं है। थक हार कर कोई समाधान न मिलने पर वो अपनी दुख की घड़ी में भगवान को ही याद करते हैं। पर अगर सही शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना न हो तो उनकी ये आस भी अधूरी रह जाती है और भगवान से मिलने वाले लाभ से वह वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की लता कुर्रे जी के जीवन सफर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये समाज में चली आ रही देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थी, पर फिर भी इनके परिवार को दुखों ने इतना घेरा हुआ था जिससे बाहर निकल पाना अत्यंत मुश्किल था। इनके पति नशे की लत में इस कदर डूबे थे कि आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ था। लता जी की खुद की रीढ़ की हड्डी बढ़ गई थी। ये ढंग से बैठ और चल भी नहीं सकती थी। पर अचानक इनकी जिंदगी में बदलाव नजर आए जब इन्होंने ग्रहण की जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उन संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ने इनके जीवन की हर वो समस्या दूर की जिससे ये जूझ रही थी। इनकी रीढ़ की हड्डी की समस्या भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई और पति ने नशा करना त्याग दिया। ऐसे अनेकों चमत्कार इनके साथ हुए जिसे जानने के लिए अब आप सुनिए लता कुर्रे जी की आध्यात्मिक सफर की कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लता कुर्रे है जी। लता जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 में 11 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज के से जुड़ने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे कि गणेश जी के दिनों में गणेश जी की पूजा करती थी और दुर्गा के दिनों में दुर्गा की और शिव जी की भी पूजा करती थी। साईं बाबा की मूर्ति भी रखे थे तो उसको पूज लेती थी और 16 शुक्रवार का संतोषी माता की व्रत भी करती थी। जब आप इतनी भक्ति साधना कर ही रही थी तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मेरे सास ससुर जो मेरे मम्मी पापा हैं वो 2013 से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा जब झारखंड जाते थे तो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हुए हैं, उनका ज्ञान सच्चा है, आप सत्संग सुना करो, तब आपके पति जो है वो शराब छोड़ देंगे और आपको भी जो बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। पर मैं नहीं मानती थी, बहुत बोले मेरे को, पर मैं नहीं मानी। फिर मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी उन्होंने, मेरे ससुर जी ने, तो मैंने वो ज्ञान गंगा को पढ़ना शुरू किया। जब शुरू मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत अटपटा सा लगता था। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन तक फिर रात को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पीछे वाले जो पेज पर रहता है ना भक्तों का अनुभव, जो उनके अनुयायी थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनमें बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं। तो वो मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने सारे सभी भक्तों को लाभ दिए हैं तो मुझे भी लाभ मिल सकता है, मेरे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, मेरे पति भी जो नशा करते हैं वो भी छूट सकता है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को इतने अनुभव को पढ़ी तब अच्छा लगा तो शुरू से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी तो मेरे को पता चला कि इतने देवी देवता की भक्ति करते थे तब दुख कष्ट गलत साधनाओं की वजह से नहीं ठीक हो रहा था। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगी तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने अपने पति से बोला मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने मना कर देते थे कि बाद में लेंगे, तो बार बार टाल देते कि बाद में लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे फिर उसके बाद ले लेंगे। तो मैं बहुत परेशान थी सर, तो मैं रोज़ पढ़ा करती थी, रोज़ रो के बोलती थी कि मैं नाम लूँगी, आप लेना है तो ले, मत लो। पता नहीं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई, फिर उन्होंने बोला कि जाओ आप ले लो। फिर मेरी सासू माँ जी थे घर पे, तो वो नामदान केंद्र जो चांपा नामदान केंद्र उन्हें लेकर गए। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव पढ़े और आपको भी यकीन हुआ कि आप भी वहाँ से ठीक हो सकती हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुई?
हाँ जी सर जी, मैं जब नाम दी छली संत रामपाल जी महाराज से 2011 नवंबर को 18 में ली, तभी से मुझे लाभ होना शुरू हो गया। उसी दिन से मेरी कमर की हड्डी बढ़ गई थी, रीढ़ की हड्डी, तो इसके चलते मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं 5 मिनट भी नहीं चल पाती थी, जगह जगह बैठ जाती थी। मेरे कमर से लेकर पैरों तक, पूरे घुटने तक बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। जब मैं चलती थी तो लंगड़ा कर चलती थी, ज़्यादा दर्द जब बढ़ जाती थी तब। और बैठ बैठ के ही चलती थी। खाना बनाती थी तो भी बैठ बैठ के खाना बनाती थी। 5 मिनट बाद फिर बैठना, उसके बाद फिर रोटी बेलना, ऐसे करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी सर। तो मैंने अब वी केयर हॉस्पिटल गई, वहाँ गई रायपुर के वी केयर हॉस्पिटल में। जब दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल को, तो उन्होंने बोला कि इसका MRI करवाना पड़ेगा, तो आप करवा लो। फिर मैंने MRI करवाने गई, तो MRI करवाई, तो रिपोर्ट को जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है और इसकी वजह से नस चिपक रही है और पूरे पैर में दर्द इसीलिए है, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने सर जी से बोला, डॉक्टर जी से, कि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करवा सकती, अगले महीने आ जाना घर में सलाह लेकर अपने सास ससुर से जो भी। तो मैंने बोला कि सर मैं ऑपरेशन करवा ही नहीं सकती, मेरे को कुछ दवाई देना हो तो ठीक होगा तो दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई से नहीं ठीक होता है, ऐसे प्रॉब्लम ना, ऐसी जो समस्या होती है इसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो मैं फिर भी डॉक्टर से बोली कि सर मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, मैं नहीं करवाऊँगी। फिर मैंने अपने रिपोर्ट लिया, फिर कुछ दिन के दवाई लिए, 15 दिन का, उसके बाद आ गई घर। घर में आते ही 5 दिन दवाई खाई। दवाई खाने से मेरे ना नस में और प्रॉब्लम बढ़ती गई। मेरा दर्द कुछ आराम भी नहीं, ज़रा सी भी नहीं। मैं सो भी नहीं पाती थी रात को। जब मैं सोती थी पैर ऐसा सीधा करके नहीं सो पाती थी, मैं ऐसे मोड़ के ही सोया करती थी। कुछ दिन 4 महीने तक बहुत दुख तकलीफ से झेली हुई हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5 मिनट भी खड़े होकर नहीं रह सकती थी, काम करना भी नहीं सकती थी। मैं झाड़ू पोछा भी नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप काम वाली बाई लगा लो, वरना उससे ज़्यादा और इसके कमर पूरी टूट जाएगी और आपको और ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा। तो मेरे पति भी बोले कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसे करके डॉक्टर को बोल के आ गई। फिर उसके बाद घर में आई तो दवाई खाई तो और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैं उस दवाई को फेंक दी, मैंने नहीं खाई। 5 दिन बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाने प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा मेरा जो कमर का जो हड्डी बढ़ गया है और डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा, ऐसे करके। तो बोले कि आप ऑपरेशन करवाना चाहती हो नहीं कि नहीं, ऐसे करके। तो मैं बोली मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, परमात्मा की दया से ठीक होना चाहती हूँ, ऐसे करके। फिर परमात्मा का आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करते रहो, विश्वास करके करना, ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं सोई थी रात को तो दूसरे दिन देखा कि जब सोकर उठी तो मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया। मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो पाती थी, मैंने दिन भर खड़े खड़े घूम घूम के पूरे घर में काम करी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आज तक 1 साल हो गए सर, आज तक मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैंने दोबारा रिपोर्ट के लिए मैंने दिखाई भी नहीं। और सर ये मेरा MRI का रिपोर्ट है और इसमें मेरे हड्डी बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी बढ़ चुकी थी। इसे डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये वही इतनी बड़ी हड्डी बढ़ी थी। ये मेरा रिपोर्ट है लता खुर्रे और डॉक्टर अर्पित अग्रवाल रायपुर से मैंने दिखाई थी। अब मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। और मैं कितनों घंटों चाहे खड़ा करवा के काम करवा लो, चाहे बैठ के, चाहे कुछ भी काम कर लेती हूँ। और खेती बाड़ी का भी काम कर लेती हूँ बाड़ियों में, और घर का भी झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर मैं लंबे परिवार से हूँ, मेरे परिवार बहुत ज़्यादा है, मेरे सास ससुर ननद देवर सभी हैं, तो मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं सभी काम कर लेती हूँ। और आप मेरे रिपोर्ट को देखे हैं, ये सही है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे पति बहुत नशा करते थे सर, गुटखा, गुड़ाखू और शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। वो जब भी पीते थे घर में आते थे, कुछ बात वहाँ सोती थी, मैं भी कुछ बोल जाती थी कि आप नशा छोड़ दो, फिर वो झगड़े करने लग जाते थे। फिर ज़्यादा झगड़ा होने के कारण मारपीट भी, कभी कभी मारपीट भी कर लेते थे और बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब भी दोस्त के साथ मिलते वो नशा करने चले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं 2019 में, तब से उसने आज तक संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू की बोतल तो क्या, उसने हाथ तक नहीं लगाई, किसी भी बोतल, किसी के नशे को, गुड़ाखू ना गुटखा ना कुछ भी नहीं। और एक बार मैं ऐसे किचन में खाना बना रही थी, तो किचन का जो गैस चूल्हा होता है वो ना, एक साइड का जो स्विच था वो ख़राब हो चुका था।
स्विच खराब होने के कारण मैं एक साइड खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, और उस साइड का स्विच से एकदम आग जो है ना एकदम सर से निकला बाहर। उसके बाद बाहर निकलते ही ऊपर फैल गई, ऊपर एकदम अग्नि के गोले की तरह पूरा कमरे में फैल गई और जलते रही। उमर सहमी सी खड़ा हो गई डर से। किचन में ना बहुत ज़्यादा मतलब आग फैल चुकी थी। मैं पहले तो सीधा गई, फिर उसके बाद सीधा से ऊपर से इतना बड़ा गोला की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई आग, और जलते जलते मैं अचानक से ज़्यादा बढ़ने के कारण मैं देखती रह गई, सहमी से एकदम डर गई। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद करके उनके तस्वीर को देखी। फिर मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज मुझे कुछ नहीं होने देंगे, फिर और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा फ्रिज सामान पूरा जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा तो मैं भी जल जाऊँगी। इसीलिए जाकर घूम के ऐसे ही स्विच को बंद कर दिया, गैस का रेगुलेटर बंद किया। फिर उसके बाद अग्नि धीरे से शांत हो गई, और ये मेरा बहुत बड़ा लाभ है सर। मेरे को आँच तक नहीं लगी, मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ कोई अग्नि जल रही इतने ज़्यादा गैस का। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम लेते ही ऐसे ही बचाया। जब नाम ली थी तभी मेरे को टाइफाइड था, 5 साल से पहले नाम दी चली थी तभी टाइफाइड था। तब मैं बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज मैं इलाज नहीं करवा सकती। मैं बहुत थक गई थी इलाज करवा के 5 सालों में। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो आपको बोलते थे बहुत लंबा समय तक इसका दवाई खाना पड़ेगा। मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे घर के लोग भी परेशान हो जाते थे कि मैं काम करने में दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मैंने नाम दीक्षा लिया था। नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। 2-4 दिन बाद जब मेरा टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई। उसके बाद परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो, ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन से मैंने आज तक टाइफाइड नहीं हुआ सर। 4.5 साल हो गए आज मेरे को टाइफाइड की बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाए। उसके वजह से मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, गर्दन से लेकर कमर तक पूरे मैं ऐसे झुक नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, असहनीय। तो वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से वो सब ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, और वो भी परेशान हैं आपकी तरह ही, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती है, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज का अनेक चैनल पर सत्संग आते हैं, बहुत से चैनलों पर तो सत्संग चलते रहते हैं। तो मैं विनती करती हूँ उस भाई या बहनों को जिनके घर में जो शराबी हैं वो ज़रूर करके सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज का, और सत्संग सुने। और जो भी भाई या बहनों बीमार हैं, बहुत बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग को लगातार सुनिए। परमात्मा की दया होगी तो आपके घर में भी, मेरे घर में जैसे कला कलेश था, जो नशा करते थे मेरे पति, तो उसने छोड़ दिया नाम दीक्षा लेने के बाद। और मेरा भी टाइफाइड था, वो भी मेरी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे रीढ़ की हड्डी बढ़ चुकी थी, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था, रायपुर के डॉक्टर ने, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल ने, कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। तो वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। उन्होंने बहुत बड़ी दया करी मुझ पर परमात्मा ने। वैसे ही आप सभी को लाभ होंगे, सत्संग सुनोगे तो ज़रूर ज्ञान होगा, और आप नाम दीक्षा लेकर अभी अपने सभी कष्टों को ठीक कर सकते हैं। जो शराबी हैं वो ज़रूर करके सत्संग सुनिए, उनके घर के महिलाएं सुनेंगे तो नाम दीक्षा लेंगे। जैसे कि मैंने 4 महीने ही नाम दीक्षा लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे पति ने 4 महीने के बाद उन्होंने खुद सत्संग सुनते थे रोज़, और उन्होंने बोला कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगा, और उन्होंने नशा छोड़ दी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है कि हर एक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। तो सत्संग चलते चलते एक पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर दिए रहते हैं आश्रमों की। तो आप उसमें कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नाम पता बताकर नज़दीकी नाम का केंद्र बता दिया जाएगा, तो आप उसमें नाम दीक्षा ले कर अपना कलवाड़ करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।